नगीना लोकसभा 5 में यहाँ आज़ाद समाज पार्टी है जो उसकी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग करके लोग निकल रहे। हम जानते हैं कि क्या इस बार आज़ाद समाज पार्टी विजय पाएगी? तो सर्वप्रथम अपने परिचय। मेरा नाम काजी इदरीस है। मैं 21 साल से समाजवादी पार्टी में था। मैं कई पदों पर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी की अच्छाइयों को देख के, उनके काम को देख के, जो उन्होंने दलित, मुस्लिम और तमाम लोगों के लिए किए, उसे देख के मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया है। मैं आज़ाद समाज पार्टी के अंदर आया हूँ इसलिए क्योंकि अच्छी नीचे और मैं ये समझता हूँ कि ये नगीना लोकसभा कम से कम 2 लाख वोटों से ये जीत के जाएंगे। समाजवादी पार्टी में कुछ आपको बुराइयाँ तो नजर आई? नहीं, बुराई नजर ये आई कि जो ये लोकल के जो यहाँ राजनीतिक लोग थे, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को हाईजैक कर लिया। वो कोई बात कार्यकर्ताओं की वहाँ तक जाना ही नहीं देते थे, उसे पहले हाईजैक कर लेते। जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय में वो किसी कैंडिडेट को ऐसे को चुन के लाते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, जो उनकी अपनी मतलब का होता, और ला के उसे बेसहारा छोड़ देते हैं। बेसहारा होने के बाद वो बेचारा अपने हाल पे रोता है। हम कभी जिले के अंदर समाजवादी पार्टी की 18 नगर पालिकाओं में 17 नगर पालिका हमारी होती थी समाजवादी पार्टी के नाम पे। आज हम 1 अंक 2 के लिए तरस रहे समाजवादी। आप समाजवादी की बात की है तो हम लोकसभा की बात करेंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी अक्सर यही हुआ है, क्योंकि लगातार मुरादाबाद के अंदर यही हुआ है। केसर साहब का टिकट काट दिया गया, उनकी जगह पे मैडम रुचि वीरा को दे दिया गया। ऐसे मेरठ के अंदर हुआ है, पहले एडवोकेट महमूद प्रताप जी को दिया गया था, उनकी जगह पे काट के, उसकी जगह पे काट के जो है उनको अब्दुल प्रधान जी को दे दिया गया। दूसरे दिन काट के फिर राकेश वर्मा की बीवी को दे दिया गया। तो ये तो एक खेल बना दिया समाजवादी पार्टी। नहीं, मैं नहीं मानता कि इस तरह खेल बना दिया, क्योंकि जो नीति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी की थी, उस नीति पे मेरी समझ में अखिलेश यादव नहीं चल पा रहा है। इसलिए आज मुसलमानों ने एक नया विकल्प ढूंढ लिया है, जो दलित मुस्लिम एक बहुत ही मजबूत तरीके से, मैं समझता हूँ कि यहाँ कम से कम बहुत ही बड़ी जीत के साथ केंद्रीय निशाने पे हम लोग लोकसभा 5 जो गरीबों के मसीहा हैं, इस बार लोकसभा में जा पाएंगे, दिल्ली जा पाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा में तो बिल्कुल पूरी तरह से लोगों ने ठान लिया है कि बिल्कुल उनको भेज के रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा मैं अगली बात आपको ये बता दूँ कि यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो लोग चुनाव लड़ा रहे हैं इस दौर में, वो चुनाव लोकसभा के लिए तो जिता ही रहे हैं। अगला टारगेट 2027 में माननीय मुख्यमंत्री बनाने के इरादे से हम लोग एक सवाल उठाता है कि खेला हो गया तो आप लोग कैसे लड़ पाएंगे? नहीं, ईवीएम के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और फिर लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपके रोड पे बैठ के लड़ेंगे। जब से भीम आर्मी आई है और आज़ाद समाज पार्टी, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जो तमाम हिंदू मुस्लिमों का एक आवाज़ यहाँ मचा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं अब हम उसे रोकने में कामयाब हैं। उसे रोकने में कहीं ना कहीं अब जो है हम बहुत मजबूती के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ हम बहुत मजबूती के साथ यहाँ जिस प्रकार से आज़ाद पार्टी गरीबों के मसीहा थे, सांसद बनने के बाद उसी प्रकार से काम करेंगे, सभी नेता विधायक करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ, लेकिन एक आदमी जो नीचे से निकल के आता है, जो सारे हालात को देख के आता है, मैं भी उसी नीचे से, 22 साल का तजुर्बा है। अब मैं बता रहा हूँ कि जो नीचे से निकल के आता है उसे हमेशा अपनी ज़मीन याद होती है। अगर वो गलत करेगा तो उसकी ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए ज़मीन बचाने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि चंद्रशेखर जी की ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली तक पहुँचेगी। ये मैं आपसे, ये प्रदेश को होते हुए दिल्ली तक पहुँचेगी। ये मीटिंग से निकल के चाचा जी आए, हम इनसे पूछना चाहेंगे। चाचा जी अपना परिचय। जी, मैं डॉक्टर अख्तर अली आजमगढ़ से आया भाई चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाने के लिए। मैं प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य और इंट्रोडक्शन देना था, मैंने दे दिया। और मैंने यहाँ आकर के बड़ी नई ज़बान थी, नए लोग थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग एक तरफा
ही वोट देने लगे। चंद्रशेखर भाई की तो जीत लोगों ने तय कर दी है। मैं ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ी, वहाँ से लेकर के और आपके किसी भी बड़े शहर में माइनॉरिटी तो बिल्कुल इनके साथ बैठ गई, SC OBC सारे लोग इनके साथ तैयार हो गए चंद्रशेखर भाई को बुलाने के लिए। मेरे किसी भी प्रोग्राम में देख लीजिए कैसे भीड़ होती है और लोग पूछते हैं कि क्या कैसा जो है चुनाव होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि इंडिया गठबंधन पे क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर के सिर्फ मुसलमान खुश है। इंडिया गठबंधन हो गया पर मुसलमानों को वोट लिया जाएगा, मुसलमानों की पार्टी नहीं लिया जाएगा। SC ST को वोट लिया जाएगा, SC ST की पार्टी नहीं ली जाएगी। तो गठबंधन का काम वही है जो दूसरे लोग कर रहे हैं, यानी जिससे लोगों का खौफ था वही गठबंधन है। गठबंधन मीन्स जो किसी की बात ना करे, सिर्फ वोट ले, क्या वो गठबंधन करेगा? गठबंधन मीन्स होना चाहिए गठबंधन आप कर रहे हो जिसके साथ उसका वोट भी लीजिए और उसका साथ भी लीजिए। ये लोग सिर्फ गठबंधन किए हैं, मुसलमानों को साइड करा दिए हैं, SC ST को साइड कर दिए हैं। यही लोग ऐसे ही लोग भाजपा में भी बैठे हुए हैं जो बैकवर्डों को और SC ST OBC माइनॉरिटियों को बाहर कर दिए हैं। वही लोग ये नीति ये दिमाग लेकर के आ गए हैं। उसमें बड़े सारे लोग खुश हो रहे हैं कि गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया। मैं आपके चैनल से के माध्यम से उन लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि गठबंधन में तो आप भाजपा को वोट दिलाने के लिए, आप भाजपा को हराने के लिए गठबंधन में वोट कर दीजिए, पर गठबंधन से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों आए थे मीटिंग में? हम जो ये चुनाव लड़ा लोकसभा यहाँ चुनाव लड़ा रहा हूँ अपने क्षेत्र में। हमारे यहाँ लोकसभा नगीना के मुस्लिम भाई, ST हरिजन समाज जितने जाट हैं और जो छोटी जाति के लड़के हैं और जो शिक्षित परिवार है, सब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए हम पूरा 100% बनाकर यहाँ संसद भवन में चंद्रशेखर आज़ाद जी को पहुँचाएंगे। हमारा बच्चा लोकसभा नगीना से जो सीट कहीं की नहीं मिले, लोकसभा नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद बनकर संसद भवन तक पहुँचेंगे। हमारे साथ युवा साथी है, आप PDA पर कुछ कहना चाहेंगे? सर PDA में यही कहना चाहेंगे कि जो PDA का नारा दिया हुआ है, PDA इंडिया गठबंधन लेकर चल रही है, चीज याद रखिएगा। देखिए कागजों में और ज़मीनी स्तर पर बड़ा फर्क होता है। अगर आप देखोगे ज़मीनी स्तर पर PDA नाम की कोई चीज़ नहीं है। वल्लभी पटेल भाई की PDA का नारा कैसे पूरा होगा? और ये जो जितने आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ पूरे नगीना के अंदर जो लोग हर्षोल्लास के साथ में एक त्योहार की तरह इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, ये भाई का पैगाम जो है जन जन कर रहे हैं। और वो पैगाम ये है कि भारत की फजाओं में आबाद रहूँगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूँगा, आज़ाद था आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। ये भारत का भाई का पैगाम जो है, और इसी पैगाम को जो है वो जन जन के लोग जो वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आप देखो इस गवर्नमेंट ने जिसने भी अपने हक अधिकार मांगने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उसे आपने देशद्रोही को तमगा दे दिया, किसी को खालिस्तान। चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है कि आज़ाद पार्टी लोकसभा दिल्ली में पहुंच जाए? ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमको निगलेक्ट किया जाता है। आप लोग बेरोजगारी को कैसे दूर कर पाएंगे? बेरोजगारी को भरी पड़ी है। जब प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ें डाल दी जा रही है तो रोजगार कैसे पूरा होगा? गवर्नमेंट के यहाँ तो खाली जगह है। अभी रोडवेज में चले जाओ, काम करने वालों की लाइन लगी हुई है। हर गवर्नमेंट के सारे विभाग में काम नहीं पूरा होता है। लोग पढ़े लिखे, मैं भी PhD किया हूँ, मुझे नौकरी नहीं है। अब बताओ मुझे कहाँ दिलाओगे? है ना? यहाँ सब पढ़े अभी सारे लोग, नहीं मेरे जैसे लोग पढ़ाई कर करके बूढ़े हो गए और नौकरियाँ नहीं मिली। मोदी जी का एक बयान आया था, ठेले पर पकौड़ा लगाए कोई चाय बेचे, आपने सुना था? PhD करने वाला पकौड़ा बेचेगा तो अच्छा लगेगा। ये बताइए, हाँ मोदी जी ने यही बोला था, आपने सुना था? भाई देखो, हर आदमी अपने अपने ग्रेड की बात करता है। वो पकौड़ा तलने वाले थे, वो अपने ग्रेड की बात कर लिए। हम लोग जिस ग्रेड के हैं उस ग्रेड की बात करते हैं। हमको हिस्सेदारी चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं तो सुकून चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, मेडिकल पढ़ाई चाहिए, सबको चाहिए। मुझे नहीं, सबको चाहिए। कौन नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी AC की हो,
कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में एसी लगे, कौन नहीं चाहता कि मेरा सफ़र भी एसी को, पर लोगों में इतनी खाई कर दी गई है, इतना ऊंचा नीचा कर दिया।